हर दौर की कूटनीति उस दौर के हिसाब से होती है। जब 1942-43 के बाद या 47 के बाद जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, दो कैंप्स में, तो उस वक्त की जरूरत थी नॉन अलाइंड मूवमेंट, और जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया, और नेहरू नासिर टीटो, और वो बहुत इफेक्टिव रहा अपने समय में। तमाम सारे ग्लोबल डिस्प्यूट्स में उनकी एक पोजीशन होती थी। गुट निरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि आप आंख बंद कर लीजिए कि हम तो गुट निरपेक्ष हैं कबूतर की तरह। गुट निरपेक्षता का मतलब ये था कि जहां गलत हो रहा है, कोई कर रहा हो, चाहे अमेरिका करे चाहे सोवियत संघ करे, उसका उस पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना, और ये हुआ भी। सबसे बड़ा उदाहरण तो है 1980 में जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की थी, तो भारत ने उसका विरोध किया था, उसकी निंदा की थी। लेकिन 1980 के ओलंपिक में शामिल भी हुआ था भारत, जो अमेरिका के पूरे खेमे ने बहिष्कार किया था। उनका खेल को हम राजनीति में नहीं लाएंगे, तो दोनों स्टैंड लिए थे। तो ये एक उदाहरण है। अब बदल चुका है दौर, अब यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, बाइपोलर हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर है विदेश नीति कूटनीति में कई तरह के परिवर्तन आने स्वाभाविक हैं, और ये परिवर्तन 2014 के बाद से ही नहीं आए, ये परिवर्तन आने शुरू हो गए थे सोवियत संघ के पतन के बाद। और नरसिम्हा राव के जमाने से ही, फिर अटल जी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में हमारा अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ता गया। 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील क्या थी? अमेरिका के साथ की थी ना हमने, तो एक डील, तो जाहिर है उसका भी बड़ा विरोध हुआ था उस समय। मनमोहन सिंह की सरकार दांव पे लग गई थी, और वो जरूरी भी था, और वो अभी भी है। और यूक्रेन युद्ध के समय और गाजा संकट के समय, दोनों में भारत ने जो भूमिका निभाई वो सराहनीय रही। निश्चित रूप से हमने यूनाइटेड नेशन में फलस्तीन के पक्ष में भी वोट दिया, इसराइल में हमास की घटना हुई, आतंकवाद को हमने समर्थन विरोध किया, और यूक्रेन में और उसमें भी पुतिन से भी बात की गई, जेलेंस्की भी भारत आए, पुतिन भी आए, तो मतलब लगा नहीं कहीं जो है। ईरान वाले में थोड़ा सा जो है क्या हुआ, दो चीजें संयोग कहिए या प्रयोग कहिए या बाइक, एक तो मोदी जी गए इजराइल और उसके तुरंत बाद 2 दिन बाद ही हो गया हमला हो गया, तो वो एक कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन था, क्या था, हमारे पास सूचना नहीं थी। ये एक प्रश्न है जो, जिन प्रश्नों पर सरकार को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि भाई, या तो इसराइल ने हमारे साथ वो किया कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया और उसके बाद आपने हमला कर दिया, हमें आपने, या भारत को उसमें यात्रा टालनी चाहिए थी। खैर वो जो, तो इससे एक तो उठा सवाल। दूसरा, जो डिप्लोमेटिक जो एक शिष्टाचार होता है, अभी जैसे ईरान को लेके बहुत सारी बातें कि ईरान ने कश्मीर, ठीक है, ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, और कश्मीर को लेकर के मुस्लिम देशों का जो रुख है वो ईरान का भी रुख है। सऊदी कौन सा कश्मीर में हमारे साथ है? कभी रहा क्या सऊदी अरब? लेकिन हमारे रिश्ते नहीं है क्या उसके साथ? और ईरान का कश्मीर का रुख जो है वो जग जाहिर है। तभी अटल जी भी गए, खामनेई साहब से मिले, मोदी जी भी मिले, मनमोहन सिंह भी मिले, सब मिले। और 1994 की घटना तो त्रिपाठी जी को मालूम होगी अच्छी तरह से। ईरान के सामने दुविधा ये रही कि भारत के साथ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन मुस्लिम जो वो है ब्रदरहुड का, ये उसके नाम उसको कश्मीर में खड़ा होना है, तो वो उसमें बैलेंस करता रहा है। इसके पहले 79 से पहले जब रजा पहलवी साहब थे, तो पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा हुआ था, 65 में भी, 71 में भी। और अमेरिका ने कब हमारा साथ दिया भाई पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में? क्या 65 में अमेरिका हमारे साथ था? क्या 71 में अमेरिका हमारे साथ था? या ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका हमारे साथ था? लेकिन हम तो अमेरिका के साथ हैं। तो ये कूटनीतिक विवशताएं होती हैं हर देश। चीन तो खुल करके ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ था। हमारे जनरल ने कहा कि हम 2 मोर्चों में लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हम चीन से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी चीन गए और चीन से फिर सारे रिश्ते बना। तो ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलित करनी पड़ती हैं। भारत सरकार ने जो काम 4 दिन बाद किया, कि जब इतना प्रेशर पड़ा खामनेई की हत्या के बाद शोक प्रकट करने का, ये पहले भी कर सकती थी। तो इनसे थोड़ा सा एक ये होता है कि क्या हम ज्यादा अमेरिका की तरफ चले गए हैं। ये काम जो आपने मिस्री साहब को भेजा, वैसे इसके पहले जब ईरान के एक राष्ट्रपति का निधन हुआ था, तो जयशंकर जी गए थे वहां साइन करने उसमें, और ज्यादातर विदेश मंत्री जाते हैं। इस बार हमने विदेश सचिव को भेजा, कोई बात नहीं, चलिए। तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था। ये तो डिप्लोमेटिक शिष्टाचार है। मान लीजिए कल को अगर इजराइल के साथ ऐसी घटना होती, तो क्या हम प्रधानमंत्री जी निंदा नहीं करते, और करनी भी चाहिए। तो इसलिए ये सवाल उठना लाजमी था, और उठा, और भारत सरकार ने अपना एक सुधार भी किया अपने स्टैंड में। तो ये दूसरी बात ये है कि अमेरिका के दबाव में, अब भाई ये बात तो सही है, किस भारतीय को बात अच्छी लगे कि अमेरिका से हम सैंक्शन लें 30 दिन के लिए, वो भी वो तेल जो समुद्र में जहाजों में लोड हो चुका है, वही आप ले सकते हैं। सर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ट्रम्प की बात पे भरोसा क्यों करें? नहीं, ट्रम्प की बात भरोसा नहीं, वो तो डिपार्टमेंट का भाई वो नोट है यार,
वो तो अमेरिकन जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट उसका नोट है, वह पूरा सब जगह आया है, भारत सरकार ने खुद उसको जारी किया है। ट्रम्प की बात कहाँ है वहाँ तो उनका वो मार्क रूबियो के भाषण आप सुन लीजिए। अभी जो डिप्टी विदेश मंत्री ने क्या बोला है कि हम चीन वाली गलती नहीं करेंगे भारत के साथ, दोहराएंगे नहीं दोहराएंगे, यानी जैसे चीन आगे बढ़ गया भारत को नहीं बढ़ने देंगे। तो ये सब तो सामने है। ट्रम्प को देखिए, त्रिपाठी जी राजनयिक है, उनका अपना सोच है। ट्रम्प को आप मूर्ख मत समझिए। ट्रम्प बहुत ही शातिर और बहुत ही तेज व्यक्ति है, वो बिजनेसमैन है। वो बोलता है तो उसके बोलने के पीछे भी मैसेज होता है। वो कुछ भी बोले वो ठीक है, लेकिन उसकी मैसेजिंग होती है। और इसीलिए अब ट्रम्प का उसमें मैं अगले दौर में आऊंगा जब हम बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत ने, मैं नहीं कह रहा कि भारत को अमेरिका के सामने झुक गया है, लेकिन सवाल इस तरह की चीजों पर जब आप चुप हो जाते हैं, अब जैसे जहाज वाला, शिप वाला है, हमें शिप पे दुख तो प्रकट करना चाहिए था ना। शिप जो है चलो हमारे क्षेत्र से निकल गया था, जैसे मेरे घर प्रतीक्षा जी खाना खाने आई, अब प्रतीक्षा जी 100 किलोमीटर दूर चली गई और वहां उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो हम दुख नहीं प्रकट करेंगे क्या? हम चुप रहेंगे? ठीक, तो ये तो जिम्मेदारी हमारी है। हम अफसोस तो प्रकट कर सकते थे, हम ये तो कर सकते थे कि ये गलत हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? जब हम ये नहीं करते हैं तब सवाल उठते हैं कि क्या हम अमेरिका के खेमे में ज्यादा पहुंच गए हैं। तो ये मुझे लगता है इन चीजों का परिमार्जन विदेश नीति में करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।